फिलहाल में इंजीनियर ही थे। कभी सोचा था आपने से रानू गुप्ता आईपीएस के लिए ही बने हैं? जैसे इस बार मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 6 अटेम्प्ट हो गया था। 6 अटेम्प्ट में उनका पहला ही प्रीलिम्स ही नहीं निकला था, लेकिन 7वें अटेम्प्ट में उनका बहुत अच्छा रैंक आया है। आईएएस बनने जा रहे हैं वो। बताया जिंदगी तुझे क्या करना है, तू कहती है लड़ना है और मुझे पढ़ना है। एक कलम की ताकत आप देख सकते हैं कि रानू गुप्ता को कहां से कहां पहुंचा दिया। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है और खुशबू ही बता देता है वो कौन सा फूल है। संजय गुप्ता के सुपुत्र आज रक्सौल में आए हुए हैं। हम आपको बता दें यह यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करके और रक्सौल नगर परिषद में पहली बार कोई आईपीएस बने हुए हैं। चलिए सर, स्वागत है जी। आपका धन्यवाद सर। चलिए सर, हम आपसे जानेंगे। बहुत सारे जब हम आपके मम्मी पापा से मिले हुए थे, लोगों ने हमसे ये पूछा था सर रानू गुप्ता जब आएंगे तो उनसे पूछिएगा सर तैयारियाँ कैसे करें। जी, तैयारी का सर सबसे पहली बात तो सबका अलग अलग तरीका होता है तैयारी करने का। अब जैसे मैं क्या हूँ, मैं जॉब के साथ तैयारी किया तो मेरी तरीका अलग होगी। बाकी दूसरे लोग होंगे जो पूरी तरह से तैयारी में इंडल्ज होंगे, उनका तरीका अलग होगा। तो मैं जॉब के करने वाले लोगों की तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि हमें कितना समय देना है उस पर हमें सोचना पड़ेगा कि मैं 4 घंटा 5 घंटा प्रतिदिन दे सकता हूँ। बाकी शनिवार रविवार को मैं, क्योंकि छुट्टी रहती है तो उस दिन ज़्यादा समय दे सकता हूँ। दूसरी बात, हमें क्या पढ़ना है कि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। तो हमें ये पहले ये देखना है कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तीसरी बात कि गाइडेंस के लिए कौन कौन लोग अवेलेबल हैं। जैसे मेरे बहुत सारे बड़े मित्र हैं जो कि अभी आईपीएस हो गए हैं, पिछले साल उसके साल आईएएस हो गए हैं, तो उनके साथ उठना बैठना था, तो हमें जानकारी मिलती थी कि करना क्या क्या नहीं करना है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी के शुरू करने से। आज देखे हैं ढोल नगारे के साथ में भव्य स्वागत हुआ है। लोग जहां पलके बिछा रहे हैं वहीं आपको फूल माला पहना रहे हैं, लेकिन जहां आप माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ सर्वप्रथम अपने घर पे आने के बाद में भगवान का चरण स्पर्श किए हैं, प्रणाम किए हुए हैं। आस्था से कितना लगाव है आपको, ये बताइए। नहीं, आस्था से तो बहुत लगाव है, क्योंकि एट द एंड मतलब अंततः जो भी कुछ होता है उन्हीं के द्वारा होता है। और जैसे मैंने शुरू भी किया था तो उन्हीं के आशीर्वाद से किया था, और शायद ये ख़त्म भी होगा तो उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। तो जो है उन्हीं के द्वारा है। तो आस्था से मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा लगाव है, मेरे को भी पर्सनली बहुत ज़्यादा लगाव है। चलिए एक चीज़ और जानेंगे। कमेंट आप पढ़े होंगे, एक आदमी ने पूछा हुआ था, चूँकि रानू गुप्ता बिहार से, इनको छठ पर्व कैसा लगता है? नहीं, मुझे छठ पर तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वो है, फेस्टिवल है। और मैं भले तैयारी कर रहा था, मैंने पिछले बार सितंबर में मेंस लिखा था, लेकिन फिर भी मैं नवंबर में आया था छठ पर्व में। तो ये दर्शाता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें फॉर बिहारी, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं छठ पर्व के लिए? जी 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 जी, बहुत ज़्यादा। तो आप अपने इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय हमारे घर में जितने लोग हैं सभी को, हमारे बाहर वाले जो दोस्त हैं उनको, और हमारे शिक्षकगण जिन्होंने हमसे बहुत मेहनत करवाई कि नहीं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया उनको। सुनने में आता है आप इंजीनियर, शायद अभी हाल फिलहाल में इंजीनियर ही थे। कभी सोचा था आपने से रानू गुप्ता आईपीएस के लिए ही बने हैं? सर, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि आईपीएस के लिए ही बने। मैंने तो सोचा था कि बस एग्ज़ाम देना है, मतलब एक 1 स्टेप एट अ टाइम, कि पहले एक कर लो, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। तो मैंने 2020 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो मैंने सोचा जॉब करेंगे पहले। तो जॉब भी की, 4 साल जॉब नौकरी भी की, फिर उसके साथ प्रिपरेशन शुरू किया। तो फिर मैंने सोचा ये निकालेंगे, फिर करते करते एक करते करते धीरे धीरे खुद पे खुद होते चला गया। प्रथम प्रयास में ही आपने यह एग्ज़ाम निकाल लिया है? नहीं सर, ये दूसरी प्रयास थी मेरी। हाँ, दूसरी प्रयास थी मेरी, जिसमें 536वीं रैंक आई है। सर, लेकिन खास करके क्या कहिएगा उन लोगों से जो प्रथम प्रयास में हार जाते हैं, द्वितीय प्रयास में हार जाते हैं, तृतीय प्रयास में असफल होने के बाद वो ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं? क्या कहिएगा उन लोगों? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हार नहीं मानना चाहिए। जैसे इस बार मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 6 अटेम्प्ट हो गया था। 6 अटेम्प्ट में उनका पहला ही प्रीलिम्स ही नहीं निकला था, लेकिन 7वें अटेम्प्ट में उनका बहुत अच्छा रैंक आया है। आईएएस बनने जा रहे हैं वो। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अंत तक हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें दूसरी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपीएससी सब कुछ है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, 10-12 अटेम्प्ट दे देते हैं, बाकी कुछ शुरू नहीं कर पाते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि इसके साथ दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद लोग अपना जॉब भी करें या साथ साथ कोशिश करते रहें। क्या ये पॉसिबल है जॉब के साथ साथ इसकी तैयारी भी? यानी बिल्कुल पॉसिबल है सर, मैंने करके दिखाया तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसीलिए जबकि सर मेरा जॉब तो बहुत हेक्टिक था, मैं तो 10-10 11-11 घंटे की नौकरी थी, तब भी हो गया, तो बाकी को तो नौकरी कम ही होती है। लेकिन सर आपसे एक चीज़ और जानेंगे, काफ़ी अच्छा खासा पैकेज था आपका इंजीनियरिंग में सर, उसको छोड़ के यहाँ पे आना, इसको सर सेवा का भावना देखा जाए या कमाई का अधिक भावना देखा जाए? सर अगर अब जैसे अभी मैं अगस्त में ज्वाइन करूँगा तो जो मेरी पहली सैलरी आएगी वो मेरी अभी की जो सैलरी थी पिछले महीने तक उससे आधी होगी वो सैलरी। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उसमें कमाने की जरिए, क्योंकि उल्टा तो सैलरी आधी हो जा रही है, तो वो तो सेवा की भावना ही है। चलिए शायद इसीलिए भारतीय पुलिस सेवा कहा जाता है। चलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहन है आप, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है हमको, हम सुने तो हमको बहुत खुशी हुई इसीलिए कि मेरा मामा का बेटा आज एसपी बन गया, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं चाहिए। चलिए इनके साथ हमारा पूरा स्नेह रहा है, सदा रहेगा। महसूस हो रहा है, हमको बहुत गर्व फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे भगीना एसपी बन गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उसी का एकदम घर में माहौल है। इसे आगे भी बढ़ना है उनको। हम लोग तो बहुत खुशी है, मेरा भतीजा इतना अच्छा मुकाम किया, बहुत खुशी है। बहुत खुश बनी। बहुत खुश है भाई, हमारा भाई भतीजा से बढ़कर कोई है कुछ। चलिए एक और फुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से खुश है हम, हमारे भतीजा इतना बड़ा मुकाम पर पहुंच गया। चलिए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। प्राउड फील हो रहा है कि मेरा छोटा भाई इतना अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत प्यार किए हैं ये। चलिए देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में सभी परिवार वाले हैं और सभी से हम मिलके बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं से रानू गुप्ता जी जब रक्सौल में पहुंचे तो एकदम ढोल नगारों के साथ में, और जहां यहां देख सकते हैं माला दोसाला और बुके दे के इनका स्वागत किया गया है। कहीं ना कहीं साफ ऐसा लग रहा है, बताया जिंदगी तुझे क्या करना है, तू कहती है लड़ना है और मुझे पढ़ना है। एक कलम की ताकत आप देख सकते हैं कि रानू गुप्ता को कहां से कहां पहुंचा दिया। जय हिंद।